गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि किस तरह से प्रोसेस होता है सिलेक्शन में। एचआर के टॉपिक में सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे रिक्रूटमेंट हो चाहे सिलेक्शन हो, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की क्वेरी को सेटल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास लेके आई हूँ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन पार्ट किस चीज का है। सिलेक्शन एक्चुअली इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। एचआरएम का एक पार्ट है और उसी में जो मैनेजर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो फंक्शन करता है, वन ऑफ द फंक्शन इज स्टाफिंग। जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग होता है। तो इस चीज को समझना जरूरी होगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी ज्यादा अच्छी तरीके से। आप अधूरा अधूरा मत काम कीजिए, उसके डेप्थ में जाइए, उसकी स्टार्टिंग को समझिए, तब उसे आगे फ्रेम करना आंसर को ज्यादा अच्छा होगा और आसान भी होगा। इफेक्टिव आंसर तभी होता है जब आप उसे वहां से स्टार्ट करें जहां से वो बिलोंग करता है, उसकी रूट्स को मत छोड़ो। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टाफिंग। क्या होता है स्टाफिंग, ये मैंने आपको बता दिया। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, दैट्स इट, राइट। अब स्टाफिंग एक फंक्शन है, इसको हम ये कह सकते हैं, अगर एक सरल भाषा में कहें, पुटिंग पीपल टू जॉब्स। अब काम पर लोगों को रखना ही स्टाफिंग है। कौन से काम पर? वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट। अलग अलग तरह की पोस्ट हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द नीड्स। तो उन जॉब्स पर अलग अलग लोगों को एज पर देयर क्वालिटी, एज पर देयर एस्पिरेशन, एज पर देयर स्किल्स, एज पर द नीड ऑफ द वर्क, उन्हें वहां पे हायर करना, वो होता है स्टाफिंग। एक्चुअली से ये भी कह सकते हैं फिल द पोस्ट, पदों को भरना भी स्टाफिंग ही होता है या अ पार्ट ऑफ एचआरएम। ये एचआरएम का एक हिस्सा भी है। एक और चीज भी कह सकते हैं, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ एचआरएफ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एचआरएफ। व्हाट इज इट? एच स्टैंड्स फॉर हायरिंग, R stands for retaining and F stands for firing। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी बात कि जब भी हम बात स्टाफिंग की करते हैं तो स्टाफिंग में क्या होता है, हम लोगों को रखते भी हैं, हम लोगों को रख करके आगे कंटिन्यू भी करते हैं, रिटेन भी करते हैं, और अगर वो काम के हिसाब से सही नहीं है या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में नहीं है तो उन्हें फायर भी करते हैं। तो ये जो स्टाफिंग है, जिसको हमने एचआरएम का एक पार्ट कहा है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहा है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एचआरएफ। फिर से रिपीट कर रही हूं, हायरिंग, रिटेनिंग एंड फायरिंग। बहुत अच्छे से समझ में अगर आ गया आपको तो आगे सिलेक्शन समझ में आना बहुत आसान हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की। अगर स्टाफिंग एचआर का पार्ट है और स्टाफिंग फंक्शन है एक मैनेजमेंट का, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में एक हिस्सा आता है सिलेक्शन। आपको अब समझ में आएगा कि किस तरह से इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टाफिंग। आई बात समझ में? तो अब स्टाफिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टाफिंग का प्रोसेस वन टाइम नहीं होता। फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज रनिंग। ये हमेशा चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड रिपीटेटिव प्रोसेस। हमेशा निरंतर रूप से बराबर चलता रहता है। वही सब काम करते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में करते हैं, बार बार करते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज अ कंटिन्यूअस एंड रेपिटेटिव प्रोसेस। अब क्या है इसकी प्रोसेस में स्टेप्स क्या है जरा देखिएगा। इनको मैं सबको डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं डिटेल में सिलेक्शन को बताऊंगी, क्योंकि आज की क्लास का जो हमारा फोकस है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, उसके सिर्फ स्टेप्स बताऊंगी। एक एचआर मैनेजर जो होता है वो स्टाफिंग का काम भी जब करता है तो उसे एस्टिमेट करना होता है, उसे एचआर रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोगों की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज जरूरी है समझना, क्या हम हेड्स देख रहे हैं या हम ब्रेन्स देख रहे हैं। इसको आपको समझ में ऐसे आएगा, क्या मुझे 10 लोगों की अगर एक संस्था में जरूरत है भर्ती करने की, तो मुझे 10 लोग, कोई से भी 10 लोग चाहिए या पर्टिकुलर स्किल्स के मुझे 10 लोग चाहिए।
अगर मुझे कोई से भी 10 लोग चाहिए, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर 10 हेड्स। ध्यान दीजिएगा, मुझे 10 सिरों की आवश्यकता है, यानी व्यक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन इफ आई एम लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, दैट मीन्स आई एम सर्चिंग फॉर ब्रेन्स। तो एचआर मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वो जो एस्टिमेट कर रहा है उसमें एस्टिमेशन जिन लोगों के लिए कर रहा है उसे ब्रेन्स चाहिए या हेड्स चाहिए। एक पर्टिकुलर स्किल्स को होल्ड करने वाला व्यक्ति जो होता है, हम कहते हैं ये दिमागदार व्यक्ति है। जब हमें किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन्स। एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्राउड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड्स। तो यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट वो किस तरह से करता है, सिरों को एस्टिमेट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, या वो दिमाग को अनुमान लगा रहा है। नेक्स्ट, रिक्रूट करता है। जब वो अनुमान लगा लेता है कि मुझे 100 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए, उसका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो अब उनकी भर्ती करेगा। इन सब का भी अपना अपना एक प्रोसेस होगा, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। रिक्रूटमेंट का पूरा अपना एक प्रोसेस होता है, किस तरह से उसके सोर्सेज होते हैं वो बहुत डिटेल है, अभी नहीं, आगे बढ़ती हूँ। जब रिक्रूट करने का काम करता है उसमें एक काम होता है सिलेक्शन का। जब लोग अप्लाई करते हैं तो अब बात आएगी सिलेक्शन की। एप्लीकेंट्स में से किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, द बेस्ट वन को चूज करना, दैट इज द सिलेक्शन। वो सिलेक्शन का पूरा चीज मैं अभी बताऊंगी, पहले एक बार इसे कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं। जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्लेस करते हैं, यानी ओरिएंटेशन होता है उनका। प्लेसमेंट का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें इंड्यूस करना, काम पर लगाना, उसका जॉब प्रोफाइल उसे बताना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे एक पर्टिकुलर पर्सन को आप अपॉइंट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर काम के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट एज पर द ऑर्गेनाइजेशन और एज पर द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से उसे ट्रेन करना और डेवलप करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके जाना चाहूंगी। ट्रेन करना और जो डेवलप करना है, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ट्रेनिंग हम सबको देते हैं, डेवलप कोई कोई होता है। एक्चुअली ट्रेनिंग एक्सटर्नल मेथड होता है और डेवलपमेंट इंटरनल मेथड से रिलेटेड है। डेवलपमेंट का मतलब होता है डिपेंड ऑन द ग्रास्पिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। आज हम क्लास में जब 100 बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम सबको 100 बच्चों को एक जैसा है, लेकिन हर कोई अपना अपना परसेप्शन ध्यान में रख के उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, उस सब पे डिपेंड करता है कि हाउ ही और शी विल डेवलप। तो डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आप एक व्यक्ति को सेलेक्ट करके रख लेते हो, प्लेस कर लेते हो, ट्रेन कर देते हो, उसको डेवलप कर देते हो, अब उसके काम का निष्पादन कैसे हो रहा है उसका मूल्यांकन भी तो करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी पे डिपेंड करता है कि हम उसे रिटेन करेंगे या फायर करेंगे, प्रमोट करेंगे या डिमोट करेंगे। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, यहाँ आपको अब चीजें समझ में आएंगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट इज प्रमोशन और करियर प्लानिंग। डिपेंड करेगा कि हमने जब अप्रेजल किया, उसका इवैल्यूएशन किया, तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, व्हाट वी एक्चुअली वांट फ्रॉम दैट पर्सन। तो हम उसे प्रमोट करना चाहेंगे, डिमोट करना चाहेंगे, ट्रांसफर करना चाहेंगे, उसके प्लान करना चाहेंगे, वो जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। उसे हम क्या देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे देंगे, ये सारी चीजें काउंट होती है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन जो इसका पार्ट है, स्टेप्स का पार्ट था स्टाफिंग के, तो उसमें हम बात करते हैं क्या है इसका मीनिंग। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस लिखा है, एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस इट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड चूजिंग ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पीपल फॉर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम एंड फॉर, ये बात समझ में आनी चाहिए, कहां से किसके लिए आपको क्या चीज का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है, चयन करना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ एक वर्ड लिखा है BEST, बेस्ट, द बेस्ट। यहाँ द बेस्ट जो होता है ना, देखो कभी भी कोई भी व्यक्ति द बेस्ट नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई व्यक्ति द बेस्ट हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति आने वाले समय में इन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस में भी नॉट द बेस्ट। तो हम ये देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पर्टिकुलर लोगों में से पर्टिकुलर काम के लिए द बेस्ट क्या है। तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, उसको ध्यान में रख के हम बेस्ट कैंडिडेट का चयन करते हैं, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। हम ये नहीं कह सकते दिस इज द बेस्ट फॉर एवर, नो वन, नथिंग इज द बेस्ट फॉर एवर। कभी भी कोई व्यक्ति, कोई चीज कभी भी हमेशा के लिए सर्वोत्तम हो ही नहीं सकती, बिकॉज लाइफ इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, technology is changing. That's why
ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग। तो द बेस्ट बस हम ये मानेंगे उस पर्टिकुलर समय पर कौन सा व्यक्ति जो हमारे पास में आए हैं एप्लीकेंट, उसमें से द बेस्ट कौन सा है। ठीक बात है, यहाँ समझ में आया सिलेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की यानी इसके स्टेप्स की। जरा यहाँ देखेंगे मैंने नंबरिंग डाली है। जब भी आप एक मेन आंसर पे आते हो, मेरा आज का क्लास का टॉपिक था सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बावजूद मैंने यहाँ आपको प्रोसेस स्टाफिंग का भी दिया है, लेकिन मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं डाली है, मैंने यहाँ एरो से शो किया है और मैंने यहाँ नंबरिंग डाली है। मेरा अगर फोकस एक्चुअली ये प्रोसेस है तो यहाँ पे मुझे इस तरह से शो करना है कि आई एम कॉन्फिडेंट। यहाँ पे केवल आप ये दिखाएंगे यस आई हैव अ नॉलेज बट आई एम फोकसिंग ऑन दिस। ये आपकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो बताता है व्हाट एक्चुअली यू वांट, व्हाट एक्चुअली यू हैव। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाली है, इसका एक मतलब है, इसका एक मैसेज है आपके लिए कि आपको क्या करना है, टू बी पर्टिकुलर टू द पॉइंट, राइट। तो अगर आपकी क्लास में टॉपिक यही है तो इसको आपको हाईलाइट करना ही है। देखते ही पता चल जाए ओ 9 स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी पर बहुत फर्क पड़ता है। द पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। इस चीज को समझो, एक एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को किस तरह से इवैल्यूएट करेगा, किस माइंडसेट के साथ वो बैठेगा, किस माइंडसेट के साथ वो आपकी आंसर शीट को देखेगा, ये आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, तभी आप द बेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो हुई बात नंबरिंग की। अब बात करते हैं फर्स्ट क्या स्टेप है, स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, जो प्रारंभिक जो हम जांच करते हैं या उसमें से चयन करते हैं, दैट इज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसमें क्या होता है, हम एलिमिनेट करते हैं अनक्वालिफाइड और अनफिट पीपल को। जो एप्लीकेशंस हमारे पास में आई हैं उसमें से कई ऐसी भी तो होंगी जो अनफिट होंगी, अनक्वालिफाइड होंगी। एज पर योर रिक्वायरमेंट दे पीपल आर नॉट क्वालिफाइड, तो उनको आप वहीं से हटा दीजिए। अननेसेसरी टाइम और मनी और एनर्जी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइमली स्टार्टिंग पीरियड पे, इनिशियल पीरियड पे ही उन्हें वहां से हटा दीजिए, तो स्क्रीन कर दीजिए, छांट लीजिए। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट इज वेरी एसेंशियल। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है 100 लोगों ने 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, पर 100 में से 30 लोग अनक्वालिफाइड थे। आपको 70 पे काम करना है, 70 पे आपको काम करना है बजाय कि 100। तो उस 100 में से 30 को आपने स्क्रीन करके जो निकाला है, ये आपका बहुत बड़ा टाइम सेवर होगा और अननेसेसरी आपकी जो एनर्जी है वो उस पर नहीं लगेगी। तो ये स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेप होता है और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जिन 70 को आपने ये माना है कि इसमें से हमें निकालना है एक अच्छे कैंडिडेट को, तो अब उनके कुछ टेस्ट लेंगे आप। अब वो टेस्ट क्या होंगे, कैसे होंगे, वो चीज को समझिए। अब वो क्या कहता है, टेस्ट मैंने 5 तरह के यहाँ पे नाम लिखे, जरा देखिएगा। IAPTI, IAPTI। अब इसका मतलब क्या है, बात को समझिएगा। I stands for intelligence, A stands for aptitude, P stands for personality, T is for trade and I is for interest test। आप समझ रहे हैं? तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है इसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो टेस्ट है आपके पास में, इनको इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, एक व्यक्ति का किस तरीके से उसका जो पर्सनल एबिलिटी है किसी भी चीज को समझने की, जो उसकी पर्सनल एबिलिटी है या उसका जो एडजस्टमेंट करने का एक तरीका है, उसको टेस्ट करा जाता है, उसको जांचा जाता है। तो एक तरीके से मेंटल कैपेसिटी उस एप्लीकेंट की जांची जाती है, दैट इज द इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको IQ टेस्ट भी कहते हैं, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम ये कह सकते हैं दीज आर द रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल टेस्ट। अलग अलग भी कह सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये कहता है इट मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर द पर्टिकुलर स्किल्स। उसकी लर्निंग स्किल्स क्या है काम को सीखने की, उसके बारे में ये एप्टीट्यूड बताता है। यानी ये कह सकते हैं एप्टीट्यूड एक व्यक्ति का खुद का एक क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है, राइट। और पर्सनैलिटी क्या होता है, उसका अपीयरेंस हो सकता है। पर्सनैलिटी जो होती है एक तरीके से उसका इमोशंस क्या है। देखो पर्सनैलिटी को कभी भी केवल उसकी जो एक्सटर्नल छवि होती है उससे मत आंकना। पर्सनैलिटी 2 तरह की होती है, इंटरनल अपीयरेंस एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस। इंटरनल अपीयरेंस मेरे ब्रेन से रिलेटेड होता है और एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है मेरी, जो आप देख रहे हैं, लंबी है, पतली है, मोटी है, छोटी है,
गोरी है, काली है, सुंदर है, प्रेजेंटेबल नहीं है, वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनैलिटी हमेशा दो तरह से आंकी जाती है, इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। अगर हम बात करते हैं इंटरनल ब्यूटी की, दैट इज रिलेटेड विद द ब्रेन, और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, दैट इज रिलेटेड विद द फिजिक अपीयरेंस, राइट। तो यहाँ जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये दोनों से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाते हैं, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पे आते हैं हम ट्रेड। ट्रेड टेस्ट क्या कहता है, इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द आपकी किस तरह की स्किल्स हैं, किसी एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, आप में क्या है, दैट इज अ ट्रेड स्किल्स। किसी व्यक्ति को काम करने में किस तरह की उसको निपुणता, परफेक्शन क्या है, दैट इज अ ट्रेड टेस्ट। और इंटरेस्ट टेस्ट ये कहता है कि वो केवल एक व्यक्ति काम करने आया है, काम से जुड़ने आया है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किसी भी काम को जानने के लिए अपने आप को तैयार रखता है या नहीं रखता है। एक्चुअली इट अलाउज द इम्प्रूवमेंट टू एनहेंस द स्किल्स, दैट इज द इंटरेस्ट स्किल्स। इंटरेस्ट टेस्ट में काउंट किया जाता है कि आपकी रुचि क्या है, आप आने वाले टाइम पे अपने आप को कितना इंप्रूव करना चाहेंगे। ये सारे टेस्ट करे जाते हैं उन 70 लोगों पर जो आपके पास में स्क्रीनिंग के बाद लोग हैं। जब ये काम हो जाता है, टेस्ट ले लिए जाते हैं, उसके बाद में हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। देखो इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, वैसे साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू का मतलब होता है इन डेप्थ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, इवन ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, डिपेंड किस तरह का इंटरव्यू होगा। रिटर्न इंटरव्यू भी हो सकता है और वर्बल इंटरव्यू भी हो सकता है। इवन मैं आपको बता दूं कई बार स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है। मैंने इंटरव्यू के ऊपर बहुत अच्छी एक क्लास बना रखी है, आपको जब भी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू या स्किल्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में जानना हो, आप उस क्लास में जाकर के इसकी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो इंटरव्यू एक तरीके से फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है जो कि बहुत ही डेप्थ में होता है, कैंडिडेट से उसके बारे में और उसके काम के बारे में उसकी नॉलेज को पता किया जाता है। रेफरेंस चेक, जब भी हम अपना सीवी या रिज्यूमे देते हैं उसमें हम अपने कुछ रेफरेंसेस डालते हैं कि इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज अबाउट अस यू कैन यूज माय रेफरेंसेस। वो कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपने पहले काम किया हो, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो आपके स्कूल के, नेबर के, या किसी दूसरी कंपनी में आपने जहाँ जो आपके बॉस है उनके नंबर वगैरह आपने दिए हो सकते हैं, उनसे वो सर्चिंग कर सकते हैं। आप रेफरेंस जो देते हैं इसका ये मतलब है आप अलाउ करते हैं कि यस यू कैन सर्च फॉर माय डिटेल्स। उस ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए रेफरेंसेस दिए जाते हैं, राइट, कि हमने जो बात कही है, हम जो आपके सामने हैं, हम वो सच है या नहीं, यू कैन चेक, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन डिसीजन। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो एक मैनेजर जो होता है वो इस पोजीशन पे आ जाता है कि नाउ ही और शी कैन सेलेक्ट। अब किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वो काफी चीजें आगे बढ़ चुके होते हैं और काफी एक फेयर सीन जो होती है सामने आ जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो सिलेक्शन डिसीजन लिए जाते हैं। जब आप जिन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं इन टेस्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद और रेफरेंस चेक के बाद में आपकी स्क्रीनिंग अपने आप होती रहती है और कुछ ही लोग बच जाते हैं। अब आप उनमें से सेलेक्ट करने के बाद उनका मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है आपकी फिटनेस, आपका मानस का भी और आपके फिजिक का भी। उसकी फिटनेस चेक की जाती है कि उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है या फिजिकल कैपेसिटी है वो आपको अलाउ करेगी या नहीं करेगी। हर जॉब प्लेस पे जॉब प्रोफाइल में जरूरी नहीं है कि ये फिटनेस आपकी चेक हो ही हो, पर अगर होती है तो गलत नहीं है। तो मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हो जाता है तो अब जॉब ऑफर किया जाता है कि यस वी आर ऑफरिंग द जॉब। आप उस जॉब ऑफर को लेते हैं, पढ़ते हैं, उसकी एचआर पॉलिसी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आप उस पर साइन करते हैं। जैसे ही वो साइन कर देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, यानी ये शो करता है, ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस हो जाता है कि यस यू आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं और मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी होता है। आगे होता है इंडक्शन। जब आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मिल जाता है, तब आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस किया जाता है, आपको वहाँ जॉब प्रोफाइल दिया जाता है, आपको बताया जाता है आप कहाँ पे हैं, क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें इंडक्शन में आती है।
ये सारे स्टेप्स हैं सिलेक्शन के। इस तरीके से ये सिलेक्शन का काम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में आएगा फिर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। जब तक इंडक्शन नहीं होता तब तक प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन नहीं होता। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया, मैंने यहाँ से ये उठा करके ये डिटेल बता दिया, वापस से यहाँ पे आ गए, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक HR मैनेजर का जो स्टाफिंग वाला फंक्शन है मैनेजमेंट में, ये इस तरीके से सिलेक्शन का काम कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत डिटेल में जो मैंने सिलेक्शन का प्रोसेस बताया है रिलेट करते हुए ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी क्लास और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपको अपने वीडियोस के लिए चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको परेशान करते हैं, आप शेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक